यहाँ आइए मेरे जीवन दोस्तों, की आपका जो स्वागत है परिकल्पना की गई है, हमारे इस यूट्यूब धर्म, चैनल पर। अर्थ, काम आप और सबके मोक्ष मंगल की की कामना करते समसिद्धि हुए के लिए की गई आइए है। आप एक और हमारे महात्मा जी यहाँ के जीवन पद्धति प्रवचन का आपको जो सुनाते निर्माण हैं, किया हम भी गया श्रवण है, करते हैं। आदमी को कैसे जीना चाहिए, उसका ये आहार कैसा होना वासना चाहिए, प्रतिकार उसका एक विहार कैसा होना लघु चाहिए, ग्रंथ उसका चिंतन कैसा विद्यारण्य स्वामी होना जी का है। चाहिए, इन उस पर सब का चर्चा श्रवण निर्धारण करेंगे करते आज। समय ये विद्यारण्य स्वामी जी बिंदु ने एक ध्यान में ग्रंथ रखा लिखा है गया जिसका नाम कि है वासना धर्म की प्रतिकार। सिद्धि कैसे होगी, आइए आप भी अर्थ श्रवण की कीजिए, सिद्धि हम भी कैसे श्रवण करते होगी, हैं। धर्म के सभी के अविरुद्ध मंगल की काम कामना की करते सिद्धि हुए पुनः कैसे पुनः होगी। ये तीन तो पुरुषार्थ है दुर्वासना और एक परम प्रतिकार, पुरुषार्थ है इस पर चर्चा होगी। जिसकी प्राप्ति के लिए ही इन सब का भी विधान है। वो है परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष। उस मोक्ष की सिद्धि कैसे होगी, इसलिए जीवन के लिए, जीवन संचालन के लिए जितना जरूरी है, उस सात्विक चीजों के आश्रय का हमारे शास्त्रों ने कहीं पर भी, कभी भी, किधर भी निषेध नहीं किया। आप धर्म करो, आप अर्थार्जन करो, आप काम का उपभोग करो और मोक्ष की साधना करो, ये विहित है, आश्रमों के अनुसार विहित है और प्राणी मात्र के लिए ये कल्याणकारी रूप में विहित है। परंतु हम जब अति करते हैं तो शास्त्र आकर के अंकुश लगाना चाहता है कि वो अति तुम्हारे लिए हितकर नहीं है। और जहां जहां कहीं अति हो गई, हमसे अति का अभ्यास हो गया, तो उसको रिवर्स कैसे करना है, उसको कंट्रोल कैसे करना है, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है निद्रा। न आए तो बड़ी समस्या और ज्यादा आ जाए तो और समस्या। ये दोनों तरफ से ही हमको जो है परेशान करती रहती है। और एक महापुरुष ने ऐसा विचार किया, निद्रा को लेकर के ऐसा चिंतन किया, जब मैंने उनका विचार सुना तो चौंक गया। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन जैसी एक कीमती चीज मिली और उसका बहुत अच्छा सदुपयोग किया जा सकता था, परंतु उसमें ये निद्रा रूपी एक ऐसी घटना घट गई कि उसका 50% जो है एकदम साफ हो गया। आयुर्वर्ष शताम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। मान लीजिए कि स्टैंडर्ड यदि मनुष्य का जीवन माने कलयुग में तो 100 वर्ष है। आयुर्वर्ष शताम नृणाम परिमितम रात्रौ तदर्धम गतम। उसका आधा भाग हमारा सो करके चला गया, जिसका कोई प्रोडक्टिव उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। निद्रा की उपयोगिता है जीवन को चलाने के लिए, परंतु हम जितना सोते हैं शायद उतनी जरूरत नहीं है। और फिर समस्या में पढ़ करके हम जब बिल्कुल सो भी नहीं पाते, उसकी भी जरूरत नहीं है। तो जितना हमारा आहार तामसिक होगा, उतना जीवन में तमोगुण बढ़ेगा, और जितना जीवन में तमोगुण बढ़ेगा, उतनी ही जीवन में निद्रा की मात्रा बढ़ जाएगी और जीवन धीरे धीरे बेकार होने लगेगा। इसलिए निद्रा रूपी शत्रु को यदि जीतना है, यदि कंट्रोल में लाना है, तो क्या करना पड़ेगा? एकदम जो प्रथम रेमेडी है, सात्विक वस्तु सेवन दया। या केवल आहार का प्रयोग नहीं किया, वस्तु का प्रयोग किया। इसका मतलब है कि केवल भोजन का ही नहीं, प्रत्येक प्रकार की जो तामसिक वस्तु होगी, वो तामसिक वस्तु हमारे चित्त को जड़ बनाएगी, तामस बनाएगी। और जड़ता और तामस ये निद्रा की मां है, निद्रा को पैदा करेगी। और निद्रा भी दो प्रकार की है। एक तो निद्रा वो है जो हम प्रतिदिन सोते हैं, और एक अज्ञान निद्रा है जिसमें हम गहरे में सोए हुए हैं, मन जागते हुए भी सोए हुए हैं। और आपका जीवन, आचार विचार, आहार, चिंतन, ये सब कुछ यदि सात्विक हो तो दोनों निद्राओं की समस्या का समाधान होता है। बिना जीवन सात्विक हुए तो ब्रह्म ज्ञान मिल जाए ये तो आशा ही नहीं कर सकते, भक्ति भी नहीं कर सकते,
और अच्छी सेवा भी नहीं कर सकते। इसलिए यदि मान लीजिए ब्रह्म ज्ञान को दृष्टि में रखते हुए अज्ञान को यदि निद्रा माना जाए, तो भी सात्विक आहार उसको अपगत करने के लिए, अपसारित करने के लिए, दूर हटाने के लिए सात्विक आचार, विचार, चिंतन, जीवन पद्धति जरूरी है। और ये जो निद्रा है, जिसकी एक शरीर को जरूरत है रिलैक्स के लिए, इसको पूरा तैयार करके रखने के लिए, इससे जो एक्सेस मात्रा की जो निद्रा है, जो ज्यादा है, जरूरत से ज्यादा है, क्योंकि एक गहरे अंधकार तमस में पड़ा रहता है व्यक्ति, ना उसकी बुद्धि का प्रयोग होता है, ना उसके बलों का प्रयोग होता है, ना उसके गुण का प्रयोग होता है, ना उसने जो कुछ भी अर्जित किया है वो एकदम कहीं जाकर के अंधकार के घनघोर में छुप जाता है। वो जागृत रहे तो उनका प्रयोग करने की एक संभावना बनी रहती है। उस निद्रा का भी यदि त्याग करना है तो सात्विक आहार होना चाहिए। हमको थोड़ा तो जल्दी चलना पड़ेगा, इसलिए इसको इतना ही समझना कि दोनों निद्राओं के परिष्कार के लिए, चाहे अज्ञान निद्रा का आपको परिष्कार करना हो, और ये शायद जो तम निद्रा है, जो हमारे जीवन के एक बड़े भाग को ग्रस जा रही है, उसका यदि समाधान करना हो तो सात्विक वस्तु सेवन। और वस्तु प्रयोग करने से मेरे ख्याल में सब चीजों का उसमें संग्रह हो जा रहा है, खाना पीना, सोना, बोलना, चिंतन, आहार विहार सब। स्वप्नम सदा जागृत, और स्वप्न को सदा जगे रह करके आप जीत सकते हैं या स्वप्न की समस्या से बाहर आ सकते हैं। यहीं तो पर यहाँ मेरे विश्राम ख्याल देते में हैं जिस मेरे स्वप्न प्यारे की दोस्तों। आप बात कर सबके रहे हैं, एक मंगल की स्वप्न कामना स्वाभाविक करते हुए होता है पुनः जब भेंट निद्रा होगी। में जाते हैं तो सबके मंगल की जागृत, कामना स्वप्न, करते हुए यही सुषुप्ति, विश्राम ये देते तीन हैं। अवस्थाओं